नमस्ते सिंह राशि के जातकों, क्या आप तैयार हैं इस सप्ताह के उस सफर के लिए जहां ब्रह्मांड की शक्तियां आपके जीवन की एक नई और बेहद भावुक पटकथा लिखने जा रही हैं? आज हम केवल नक्षत्रों की गणना नहीं करेंगे, बल्कि आपके उस अंतर्मन की बात करेंगे जिसे दुनिया की भीड़ में अक्सर अनसुना कर दिया जाता है। आप जो सिंह की तरह दहाड़ते हैं, जो दूसरों के लिए ढाल बनकर खड़े रहते हैं, क्या कभी किसी ने आपके उस अकेलेपन को महसूस किया है जो आप अपनी एक मखमली मुस्कुराहट के पीछे छिपा लेते हैं? मेरे प्यारे साथियों, आप सूर्य की संतान हैं, तेज और गरिमा आपके स्वभाव में है, लेकिन पिछले कुछ समय से ऐसा लग रहा है जैसे आपके आत्मसम्मान और आपकी भावनाओं के बीच एक युद्ध चल रहा है। इस सप्ताह सितारे आपसे कुछ कहना चाहते हैं। वे आपको आपके उस पुराने स्वरूप में वापस ले जाना चाहते हैं जहां आपकी चमक से अंधेरा भी कांपता था। इस सप्ताह की शुरुआत एक अजीब सी बेचैनी के साथ हो सकती है, जहां आपको महसूस होगा कि आप सबके लिए इतना कुछ करते हैं, पर जब आपको जरूरत होती है तो हाथ थामने वाला कोई नहीं होता। लेकिन याद रखिए, सूरज हमेशा अकेला चमकता है और उसकी चमक से ही पूरी दुनिया रोशन होती है। ग्रहों का गोचर इस सप्ताह आपके चतुर्थ और दशम भाव में एक विशेष ऊर्जा पैदा कर रहा है। आपके राशि स्वामी सूर्यदेव इस समय जिस स्थिति में हैं, वे आपको ये संकेत दे रहे हैं कि अब बाहरी दुनिया से लड़ने के बजाय खुद को संवारने का समय है। इस सप्ताह आपके अंदर की करुणा और आपका अदम्य साहस दोनों का इम्तिहान होने वाला है। कभी कभी अपनों की कड़वी बातें आपको अंदर तक छलनी कर सकती हैं, लेकिन आप तो वो योद्धा हैं जो राख से भी उठने का दम रखते हैं। भावनाओं का सैलाब इस सप्ताह आपके दिल के दरवाजों पर दस्तक देगा, जहां आपको तय करना होगा कि किसे अंदर आने देना है और किसे हमेशा के लिए विदा कर देना है। अब बात करते हैं आपके उस कोमल हिस्से की जिसे आप हर किसी को नहीं दिखाते, आपका प्रेम और आपके निजी संबंध। सिंह राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह का लव राशिफल बेहद भावुक और संवेदनशील रहने वाला है। अगर आप किसी के साथ रिश्ते में हैं, तो शायद इस हफ्ते आपको महसूस हो कि संवाद की कमी आपके बीच एक गहरी खाई पैदा कर रही है। आपको लगेगा कि आपका साथी आपकी खामोशियों को नहीं पढ़ पा रहा। यहां आपको अपनी ईगो को त्याग कर एक बार फिर से वही पुराना प्रेमी बनना होगा जिसने कभी बिना किसी शर्त के प्यार किया था। एक शाम उनके साथ बैठिए, उनका हाथ थामिए और उन्हें बताइए कि आपकी मजबूती के पीछे भी एक दिल है जो सिर्फ उनके लिए धड़कता है। आपकी एक छोटी सी भावुक पहल आपके बिखरते हुए रिश्ते में जान फूंक सकती है। वहीं जो जातक अकेले हैं और सच्चे प्यार की तलाश में भटक रहे हैं, उन्हें इस सप्ताह किसी पुराने मित्र या परिचित की आंखों में अपने लिए एक खास चमक दिखाई दे सकती है। यह समय जल्दबाजी का नहीं, बल्कि रूहानी जुड़ाव का है। याद रखिए, सच्चा प्रेम बलिदान और धैर्य मांगता है, और आप तो दिल के राजा हैं। आपसे बड़ा उदार और कौन हो सकता है? ग्रहों की चाल और गोचर की गणना इस सप्ताह आपके करियर और सामाजिक जीवन में कुछ बड़े फेरबदल के संकेत दे रही है। शनि की दृष्टि आपके कर्म भाव पर पड़ रही है, जो आपको अनुशासन और कठोर परिश्रम का पाठ पढ़ाने आए हैं। मंगल का प्रभाव आपके भीतर एक नई अग्नि प्रज्वलित करेगा, जो आपको आपके लक्ष्यों के करीब ले जाएगी। लेकिन सावधान रहें, यही अग्नि कभी कभी गुस्से का रूप लेकर आपके बने बनाए काम बिगाड़ सकती है। कार्यक्षेत्र में आपके प्रतिद्वंद्वी आपके खिलाफ साजिशें रच सकते हैं, लेकिन आपकी मेहनत और ईमानदारी उनकी हर चाल को धूल चटा देगी। इस सप्ताह एक बात गांठ बांध लीजिए, जब तक आपकी सफलता शोर न मचा दे, तब तक अपनी योजनाओं को किसी के साथ साझा न करें। आपकी चुप्पी इस सप्ताह आपका सबसे बड़ा हथियार होगी। जो लोग व्यापार से जुड़े हैं, उन्हें सप्ताह के मध्य में कोई बड़ा अवसर मिल सकता है, जो आने वाले समय में आपकी आर्थिक स्थिति को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। जीवन के इस सफर में शुभ और अशुभ की छाया तो हमेशा बनी रहती है। इस सप्ताह का मध्य भाग आपके लिए बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा लेकर आ रहा है। कोई शुभ समाचार, जिसकी प्रतीक्षा आप महीनों से कर रहे थे, आपके दरवाजे पर दस्तक दे सकता है। आर्थिक रूप से भी सुधार के योग बन रहे हैं, लेकिन भावनाओं में बहकर किसी को उधार देने से बचें। स्वास्थ्य के मामले में आपको थोड़ा सतर्क रहना होगा। मानसिक तनाव आपकी शारीरिक ऊर्जा को सोख सकता है, इसलिए रात को देर तक जागने की आदत और बेवजह की चिंताओं को त्याग दें। आपकी आंखों में जो चमक है, उससे नींद और शांति की सख्त जरूरत है। इस सप्ताह का सबसे बड़ा मंत्र है, खुद को माफ करना सीखें। आपने अतीत में जो गलतियां की, उन्हें अब बोझ मत बनाइए,
बल्कि उन्हें अनुभव की सीढ़ी बनाकर भविष्य की ओर बढ़िए। मेरे प्रिय सिंह राशि के जातकों, हर अंधेरी रात के बाद एक सुनहरा सवेरा होता है और आपके जीवन का सवेरा बहुत करीब है। इस सप्ताह को पूरी तरह से अपने पक्ष में करने के लिए मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहा हूं जो शास्त्रों और ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर सिद्ध हैं। सबसे पहला और अचूक उपाय है भगवान सूर्य नारायण की शरण में जाना। रोज सुबह तांबे के लोटे में शुद्ध जल लेकर उसमें थोड़े से लाल चंदन, गुलाल और अक्षत डालकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। जब वो जल की धार नीचे गिरे तो उस धार के बीच से सूर्य देव के दर्शन करें और महसूस करें कि उनकी दिव्य किरणें आपके शरीर के हर कष्ट और मन के हर क्लेश को जलाकर भस्म कर रही हैं। दूसरा उपाय, इस सप्ताह कोशिश करें कि रविवार के दिन किसी नेत्रहीन व्यक्ति या किसी असहाय बुजुर्ग को भोजन कराएं। जब उनकी आत्मा से दुआ निकलेगी तो बड़े से बड़ा अनिष्ट टल जाएगा। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण काम, अपनी माता या घर की बड़ी महिलाओं के चरण स्पर्श करके ही दिन की शुरुआत करें, क्योंकि चंद्रमा की शांति के बिना सूर्य का तेज भी कभी कभी विनाशकारी हो जाता है। चलते चलते बस इतना ही कहूंगा कि आप इस संसार के लिए एक मिसाल हैं। मुश्किलें आती हैं ताकि आपकी असल ताकत दुनिया को दिख सके। आप वो सूरज हैं जो बादलों के पीछे कुछ देर के लिए छिप तो सकता है लेकिन बुझ नहीं सकता। अपनी गरिमा को बनाए रखें, अपने अंदर की करुणा को जीवित रखें और याद रखें कि ब्रह्मांड की पूरी शक्ति आपके साथ है। ये सप्ताह आपकी हिम्मत और आपकी संवेदनशीलता के मिलन का सप्ताह है। अपनी खुशियों की चाबी किसी और के हाथ में मत दीजिए। आप खुद अपने भाग्य के विधाता हैं। खुद पर यकीन रखिए और एक बार फिर से अपनी उस दहाड़ को पहचानिए जो पहाड़ों को भी हिला सकती है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आज की ये बातें, ये भविष्यवाणियां आपके दिल को छू गई हों, अगर आपको लगा हो कि कोई है जो आपकी रूह के जख्मों को समझ पा रहा है, तो इस वीडियो को उन लोगों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें इस वक्त एक सहारे और एक सही दिशा की तलाश है। आपका एक शेयर किसी के टूटते हुए हौसले को नई जान दे सकता है। इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका प्यार ही हमें वो ऊर्जा देता है कि हम आपके लिए ऐसी ही गहरी और सच्ची जानकारियां लेकर आते रहें। अब इस भावुक सफर के अंत में मैं चाहूंगा कि आप अपनी पूरी श्रद्धा के साथ कमेंट बॉक्स में अपने ग्रह स्वामी सूर्य देव या अपने इष्ट देव का नाम जरूर लिखें। जब आप ओम सूर्याय नमः या अपने आराध्य का नाम लिखते हैं तो आप ब्रह्मांड में एक सकारात्मक स्पंदन भेजते हैं जो लौटकर आपके पास खुशियों के रूप में आता है। अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और इस दिव्य ऊर्जा का हिस्सा बने। और हां, अगर आप चाहते हैं कि हम हर कदम पर आपके साथ रहें, आपकी राशि और आपके जीवन से जुड़ी ऐसी ही अनकही बातें आप तक पहुंचाते रहें, तो हमारे इस परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले सप्ताह की कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट न जाए। आप खास हैं, आप अतुलनीय हैं और ये दुनिया आपकी चमक की प्रतीक्षा कर रही है। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने भीतर के शेर को हमेशा जागृत रखिए। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा और नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। नमस्कार। जय सूर्य देव।